गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। तो हमारा जो रिवीजन हो गया है वो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन में, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए हमारा 1 चैप्टर रह गया बस रिवीजन करने में। तो आप रिवीजन करते रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इस वीडियो में आप देखोगे चैप्टर 3 में जो हमारा कौन सा है, प्लांट किंगडम के बारे में। चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम को हम जब स्टडी करेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स मिलते हैं। ढेर सारे स्पीसीज के प्लांट्स हैं और आप हर एक प्लांट्स के कैरेक्टर्स को याद नहीं कर सकते। लाखों तरह के प्लांट्स हैं, कैसे याद कर लेंगे? तो हम प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। ग्रुप के कैरेक्टर्स को याद कर लें तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स को हम आसानी से उसके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। भाई कोई मान लीजिए अलग ग्रुप का है तो उसे हम आसानी से देख सकते हैं कि इस ग्रुप के तो कैरेक्टर ये है तो प्लांट का भी कैरेक्टर वो होगा। तो इस तरह हमने प्लांट किंगडम को भी फर्दर क्लासीफाई किया है। एक सबसे पहले जो प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम उसे कहा गया, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स को लिया गया था। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है जो बाहरी रूप रंग वाले जो प्लांट्स हैं, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसके फ्लावर कैसे हैं, कितनी उसकी हाइट है, तो उस कैरेक्टर्स को इसमें लिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। बाद में पता चला कि ये जो प्लांट्स हैं, जो हमारे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो बाहर से हमें दिखते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखते हैं, तो वो आसानी से वो कैरेक्टर एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं। वो कुछ और तरह के बन जाते हैं। 200 साल में कुछ न कुछ चेंजेज उनमें आ जाता है। जब चेंजेज आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्लासिफिकेशन बेकार हो जाएगा, हमें दोबारा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। भाई पहले तो कैरेक्टर कुछ बताए थे। मान लीजिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एक प्लांट से अगर उसे जमीन पे उगाते हैं तो बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, और उसे पानी में उगाते हैं तो छोटी छोटी पत्तियां आती हैं। इस फिनोमिनन को मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ये आसानी से अफेक्टेड होते हैं प्लांट से। अब दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को और लिया गया। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि उसके अंदर वाली प्रॉपर्टी को और लिया गया। जाइलम फ्लोएम है कि नहीं, इसके फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, फ्लावर में कैसा रूप रंग है, और ये क्या सीक्रेट कर रहा है, कुछ इंटरनल पार्ट्स, ये सारी चीजें ली गई। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये भी माना गया, यानी कि इसमें इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसकी जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या, एनाटॉमी क्या है, इसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, इसमें कैसे बन रहा है, उस सारे कैरेक्टर्स को भी, अंदर वाले कैरेक्टर्स को भी इनमें इंक्लूड किया गया। अब बात आती है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ। ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेंथम और हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था, या कार्ल लीनियस ने दिया था। नेचुरल बेंथम और हुकर ने दिया है प्लांट्स का। ठीक, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब तीसरा वाला आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की दूसरे से कैसे डेवलप हुई,
तो हाउ वन स्पीसीज डेवलप्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज, उसका इवोल्यूशनरी कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसका इतिहास देखा जाता है कई सौ साल पुराना। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक कहते हैं। कुछ एक जैसे प्लांट्स होते हैं उनको अलग रख देंगे क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जैसे नीम है, बबूल है, आम है। घास फूस वाले हैं उनको अलग रखेंगे क्योंकि इनका इवोल्यूशन जो है थोड़ा अलग तरह का हुआ होगा। बड़े बड़े ट्री बने उनका इवोल्यूशन अलग तरह का हुआ होगा। तो इस तरह को हम फाइलोजेनेटिकली रूप से, इवोल्यूशनरी रूप से भी हम प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है, या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल का मतलब यह है कि हम प्रत्येक कैरेक्टर्स को नंबर देते हैं। जैसे फ्लावर का कलर रेड है, 1 नंबर दे दिया। फ्लावर का शेप ये है, 2 नंबर दे दिया। दूसरे तरह का शेप है। प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट की पत्तियों का कलर कैसा है, पत्तियों का जो साइज कैसा है, शेप कैसी है पत्तियों की, उस हिसाब से हम प्रत्येक कैरेक्टर को नंबर दे देते हैं। और फिर क्या करेंगे, उसे कंप्यूटर की हेल्प से जो सिमिलर वाले कैरेक्टर वाले या नंबर वाले प्लांट्स हैं वो अलग रख दिए जाएंगे। कंप्यूटर अपने आप डिवाइड कर देगा सिमिलर वालों को, जो नंबर वाले हैं, सेम नंबर वाले, और डिसिमिलर वाले प्लांट्स हैं उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है कि हम कैरेक्टर्स को नंबर देते हैं और उनकी जो गणना है कंप्यूटर की हेल्प से करा लेते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो गया। अब आ जाता है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है सेल की जो इन्फॉर्मेशन है, सेल में कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, कैसी सेल है, क्या सब्सटेंस सीक्रेट कर रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। सेल की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक, अब इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जा रहे हैं उसे आधार पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेल का बिहेवियर क्या है उस आधार पर भी हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। सेल की इन्फॉर्मेशन के आधार पर अगर हम प्लांट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। अब आता है छठवां वाला, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब यह है केमिकल वो प्लांट्स क्या क्या सीक्रेट कर रहा है। जैसे नीम का केमिकल कोई अलग है, बबूल का केमिकल कोई अलग है। तो इन जो सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है प्लांट्स, केमिकल जो सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है प्लांट्स, उस केमिकल की हेल्प से भी हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कीमोटैक्सोनॉमी। अब प्लांट्स को डिवाइड किया जा रहा है 5 ग्रुप में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस वीडियो में आप देखोगे हमारा थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा बोले तो एल्गी, जितने सारे एल्गी रखे गए हैं वो हमारे किस में आते हैं, थैलोफाइटा। इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एल्गी भी कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड किया गया है प्लांट्स को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सरफेस पे पाए जाते हैं, उनको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, थैलोफाइटा में। पहली बात। दूसरी वाली बात, इनमें न तो रूट पाए जा रहे हैं, न स्टेम पाए जा रहे हैं, न लीव्स पाई जा रही। भैया देखो, आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है क्या जिसमें न तो रूट पाई जाती हैं, न स्टेम पाया जाता है, न लीव्स पाई जाती हैं? उनको क्या कहते हैं? क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसमें जड़ और तना और पत्ती नहीं पाए जा रहे? हाँ है, काई। काई भैया प्लांट है, और न तो इसमें रूट है, काई में ऐसी पड़ी रहती है पानी वगैरह में। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में जब पानी ऊपर से गिरता है, तो जहां से गिरता है ना छत से पानी, तो वहां पर भी ग्रीन कलर की कुछ काई सी जम जाती है, काई सी लग जाती है। तो ये काई है ना, तो इसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। तो ये हमारा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, थैलोफाइटा के। थैलस कहते हैं उसकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाए जाते हैं, उस प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे, थैलस। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, थैलोफाइटा। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं आपको पता ही है, मॉइस्ट सरफेस पे पाए जाते हैं, जो थोड़ा नमी वाला सरफेस है, और या फिर वाटर में ये काई पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ ये
ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंजाई के साथ पाया जा रहा है एलगी, तो क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। कुछ एलगी जो है एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, स्लोथ बियर है उस पर ये उसकी बॉडी पे ग्रोथ कर जाते हैं। तो एलगी क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट सरफेस है, इसीलिए ये वहाँ पे एलगी भी पाए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है एलगी जो है कैसे कैसे होते हैं। कुछ एलगी यूनिसेलुलर भी होते हैं, बोले तो एक सेल के ही बने होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, एक सेल का बना होता है। और कुछ एलगी का आकार 100 मीटर तक लंबा होता है, पानी पड़े रहते हैं धागे धागे से, बड़े बड़े लंबे लंबे भी एलगी पाए जाते हैं। तो उनकी जो साइज है फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिलामेंट का मतलब है तंतु के आकार का, धागे जैसे आकार के ही पाए जाते हैं। जैसे हमारा यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, इस तरह के भी हमारे एलगी फिलामेंटस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। बोले तो मल्टी सेलुलर भी एलगी पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर भी एलगी पाए जाते हैं। ये हमारा एलगी का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि हमारे एलगी जो है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। वेजिटेटिव का मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन से, जैसे हो गया स्पायरोगायरा ले लीजिए, कोई प्लांट बॉडी है, धागे जैसे आकार की है, ऐसे यहाँ से टूट गई, यहाँ से 2-4 जगह से टूट जाती है और हर एक ये फिलामेंट छोटा जो है ग्रो करने लगता है, ये भी ग्रो करने लग जाएगा। तो एक से पहले एक था, कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। तो इस तरह ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। बोले तो इनकी बॉडी से टूट जाती है और प्रत्येक बॉडी का टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है और ग्रोथ करता है। तो इनकी जो है इनमें रिप्रोडक्शन जो पाया जा रहा है वो कैसा पाया जा रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर से भी होता है। स्पोर बनते हैं और वो निकल के बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म बनाने लगते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे किससे, स्पोर से भी पाया जाता है। अगर वो स्पोर मोटाइल है तो उसे हम क्या कहेंगे, जू स्पोर कहेंगे। जू स्पोर क्यों कहेंगे, क्योंकि भैया वो मोटाइल है और वो फ्लैजेला पाए जाते हैं। जैसे ये है स्पोर, इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे स्पोर्स की तरह से भी ये क्या होते हैं, एलगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, छोटे छोटे गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट बनेगा। और जब फीमेल गैमीट सिमिलर साइज के होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहते हैं, आइसोगैमीट्स कहेंगे। और जब फीमेल और मेल गैमीट डिफरेंट साइज के होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एनिसोगैमिस कहेंगे। एनिसोगैमिस यानी दे आर डिफरेंट इन साइज, डिसिमिलर होते हैं मेल और फीमेल गैमीट, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, एनिसोगैमस भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा आइसोगैमस एनिसोगैमस हो गया। अब बात एक और क्या आती है, ऊगैमस की। ऊगैमस में तो याद रखना, एक जो छोटा होगा वो मोटाइल होगा, वो मेल गैमीट होगा, जो बड़ा होगा वो फीमेल गैमीट होगा, वो स्टेशनरी होगा यानी कि नॉन मोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऊगैमस कंडीशन कहेंगे। क्योंकि ये मेल गैमीट तो मोटाइल है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है और लार्ज है। ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊगैमस कंडीशन कहेंगे। तो ये हमारी ऊगैमस के आप एग्जांपल ले, वॉलवॉक्स है, फ्यूकस है, इसके एग्जांपल है। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज हैं जिसमें हमारा आइसोगैमस वाला पाया जाता है, कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की ऐसी हैं जिसमें एनिसोगैमस पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है कि एलगी का यूज क्या, कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। एलगी जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बहुत जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिलीज करेंगे। पानी में पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहाँ पर पानी में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कौन देता है, एलगी। और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्वांटिटी को कम कौन कर रहा है, एलगी। बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ एलगी ऐसे हैं जो फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम खा भी सकते हैं, फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारा लेमिनेरिया है, सरगासम है, ऐसे एलगी फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
कुछ ऐसी एल्गी भी होते हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। जैसे किसी पे सब्जी पे डाल दिया, पानी डाल दिया, उस पर बार बार पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पानी को तरी ताजी सी बनी रहेगी, और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हमने डाल दिया उस पर। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कुछ एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकोलॉइड्स। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोकोलॉइड्स। एल्गिन है, एल्गी है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है। तो ये कुछ एल्गी है। ब्राउन एल्गी एल्गिन सब्सटेंस ये सीक्रेट करता है। एल्गिन सब्सटेंस को ही हम हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। कौन सीक्रेट कर रहा है? ब्राउन एल्गी सीक्रेट कर रहा है। अच्छा, कुछ रेड एल्गी भी हैं, ये कारागिन सीक्रेट करते हैं। ठीक, अब एक आता है जीजी। जीजी का मतलब होता है ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये अगार अगार सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। अगार अगार आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जाता है, जेली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगार अगार सब्सटेंस जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के द्वारा भी यूज किया जाता है। कुछ ऐसी एल्गी भी होते हैं जैसे स्पायरोलेना है। छोटे छोटे एल्गी होते हैं जिनको स्पेस ट्रेवलर्स, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको साथ ले जाते हैं। वो उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन रिच हैं, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक, तो हमारे कुछ एल्गी ऐसे हैं जो ये एल्गी फायदेमंद है। इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमारे लिए फायदा क्या देते हैं एल्गी, ये हमारे कुछ फायदे हो गए। एल्गी को फर्दर स्टडी करते हैं तो हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी को डिवाइड करेंगे हम 3 क्लासेज में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है जिसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, और जब क्लोरोफिल होगा तो कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। तो ऐसे एल्गी जो ग्रीन कलर देते हैं, तो उनको हम ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी, चलो एक एक साथ पूरा बता देता हूँ। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, और इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, समुद्र के पानी में भी पाया जाता है। हमारा क्लोरोफाइसी का आपने देखा होगा कई जगह जगह लग जाती है, जैसे वॉल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। क्लोरोफाइसी के बात आती है फियोफाइसी की। फियोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो मैग्नेटॉल के फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नेटॉल कह लीजिए या फिर आप लेमिनेरियन कह लीजिए, लेमिनेरिया, इसके फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। इनका जो कलर होता है फियोफाइसी का, वो ब्राउन कलर होता है, इसलिए हम इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। क्यों ब्राउन कलर क्यों होगा? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी, डी नहीं, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा, इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा। लेकिन इसमें फ्यूकोजेंथिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी अपेक्षा, तो ये ग्रीन कलर के नहीं दिख पाते। फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन कलर देता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जेंथोफिल के फॉर्म में, तो ये फ्यूकोजेंथिन इनमें पाया जाता है फियोफाइसी में, जिसकी वजह से ये फियोफाइसी कौन सा कलर देता है? ब्राउन कलर देता है। तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, फियोफाइसी को। ठीक है, अब बात आती है रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? रेड एल्गी होते हैं, जिनमें रेड कलर पाया जाता है। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल तो ए और डी पाया जा रहा है, जो कम क्वांटिटी में है। ए और डी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है रोडोफाइसी, ये रेड एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि आर फाइकोएरिथ्रिन एक सब्सटेंस है, आर फाइकोएरिथ्रिन इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं रोडोफाइसी। तो हम इनको रेड एल्गी भी कहते हैं। ये समुद्र के ऊपर वाली जगह पे ही पाए जाते हैं और सबसे नीचे गहराई पे ही पाए जाते हैं। अगर बात आती है कि तीनों में से सबसे नीचे गहराई पे 500 मीटर तक, 700 मीटर तक की गहराई पे, जहां पर बहुत कम लाइट पानी में जाती है, सनलाइट, वहां पे भी ये रोडोफाइसी पाए जाते हैं।
और इनको खा के छोटी छोटी मछलियां वगैरह वो जिंदा रहती हैं, उनके लिए फूड है। तो ये रोडोफाइसी सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह पे पाया जाता है, अगर तीनों में से ऑप्शन आ जाए तो आप तक कि सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह पे डेप्थ ओशन में कौन पाया जाता है, रोडोफाइसी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। आप यहाँ पे एक ट्रिक ले सकते हैं, क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाता है, ये यूनिवर्सल है, हर एक प्लांट से पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल सी फियोफाइसी में और क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में पाया जाता है। तो ए लिख के बी सी डी लिख देना आप, बी सी और डी ये क्लोरोफिल बी सी डी पाया जाता है, यानी कि ए बी क्लोरोफाइसी में, ए सी फियोफाइसी में और ए डी रोडोफाइसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जिसकी वजह से इसका अपना रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, पोरफायरा है, तो हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पॉलीसाइफोनिया भी इसका एग्जाम्पल है रोडोफाइसी का। तो हमारे ये कुछ क्लासेस थी थैलोफाइटा की, एल्गी की। तो इस वीडियो में आपने देखा प्लांट किंगडम क्या, प्लांट किंगडम के वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में आपने देखा, और इसकी फर्स्ट जो ग्रुप है प्लांट्स को फर्स्ट ग्रुप में जो डिवाइड किया है वो हमारा कौन सा, थैलोफाइटा बोले तो एल्गी। एल्गी कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डिफरेंट क्लासेज के बारे में आपने इस वीडियो में देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक to this video if you are on YouTube channel. Thank you for watching.